जो हमारे जीवन को बचा दे, जो हमको ठीक रास्ते पे लगा दे, उसके प्रति ये भावना होती है कि मैं अपना जीवन इसके लिए दे दूं। इतनी ऊंची भावना भी उठ सकती है। लेकिन परमात्मा के प्रति इतनी ऊंची भावना को वास्तव में अनुभव करना कितनी बार और कितनी देर के लिए हम कर पाते हैं। यदि अमृत तत्व को पाना है तो एक ये तत्व हमारे साधकों के मन में अवश्य होना चाहिए कि वो परमात्मा हमारा प्राण है और उसी के आधार पर ये सारा संसार गतिशील हो रहा है। अर्थात परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव होना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानते तक नहीं, नास्तिक हैं, उनके लिए महर्षि दयानंद ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि ये कृतज्ञ है, कृतज्ञ है जिस परमात्मा ने हम सबको ये सब दिया, उसको मानते तक नहीं, उसके अस्तित्व को मानते तक नहीं, तो वो तो घोर कृतज्ञ है। और जो कृतज्ञ है वो अमृत तत्व को नहीं पा सकता, हृदय की पवित्रता को नहीं पा सकता। जो किए हुए को जानता है, उपकार करने वाले के प्रति सद्भाव रखता है, वो कृतज्ञ है। और दूसरे के किए हुए के सहयोग को, दूसरे के सहयोग को जो न जानने वाला है, स्वीकार न करने वाला है, वो कृतज्ञ है। तो जो बिल्कुल नास्तिक हैं, ईश्वर के अस्तित्व तक को नहीं मानते, वो तो कृतज्ञ है ही। और जो कृतज्ञ है वो ईश्वर को पा नहीं सकता। लेकिन जब व्यक्ति आस्तिक भी बन जाता है, शाब्दिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को मानने भी लगता है, उसकी कुछ आज्ञाओं को मानने भी लगता है, तो उतने अंशों में वो अपनी कृतज्ञता को हटा देता है। लेकिन कुछ अंश ऐसा भी रहता है जहां ईश्वर की आज्ञा को वो स्वीकार नहीं कर रहा होता है, तो उतने अंशों में वो अभी कृतज्ञ शेष रहता है। और जब तक ये कृतज्ञता है, तब तक अमृतत्व की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए साधक के लिए इस श्लोक में पहला तत्व बताया कि हम स्वीकार करें परमात्मा के आधार पर ही, उस प्राण के आधार पर ही ये सारा संसार चल रहा है। वो इतना कृपालु है, हमारे लिए हर व्यवस्था को वो करता है और कर रहा है, आगे भी करेगा। हर व्यवस्था को वो कर रहा है। लेकिन साधक जब इतने कृपालु के रूप में परमात्मा को देखेगा, अपनी इतनी त्रुटियों के होते हुए भी ईश्वर को सतत अपने पर कृपालु पाएगा, घोर अपराध करने वालों के ऊपर भी कृपा करता हुआ ईश्वर को अनुभव करेगा। उसके लिए भी, घोर अपराधी के लिए भी परमात्मा सूर्य की व्यवस्था कर रहा है, वायु की व्यवस्था कर रहा है, उसका भी जीवन चल रहा है। तो ये सब देखते देखते अगर कृपालुता को एक सीमा से अधिक ले जाएं, उसको थोड़ा विकृत रूप दे दें, तो परमात्मा से किसी प्रकार का डर उस आत्मा को नहीं रहेगा। वो परमात्मा से निडर हो जाएगा। इस रूप में निडर होगा जिस प्रकार से अति प्रेम के कारण कोई बच्चा माता पिता की परवाह भी ना करे। परमात्मा के प्रति हम उस प्रकार के निडर हो जाते हैं जिस प्रकार बच्चा माता पिता की कृपा को सदैव लेता हुआ और ये मानता हुआ कि ये मेरे लिए कभी अहित नहीं करेंगे, और उनके लाड प्यार में बिगड़ता जाए और उनकी परवाह ना करे। ये स्थिति साधक की भी अथवा ईश्वर को परम सहयोगी मानने वाले की भी बन सकती है। साधक यदि केवल इसी दिशा में जा रहा है, ईश्वर की केवल कृपा को ही सतत अनुभव कर रहा है,
तो वो अमृतत्व को नहीं पा सकता। ईश्वर की कृपा को अनुभव करना अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जहां आवश्यक है, वहीं ये अकेला तत्व उसके अमृतत्व की प्राप्ति में बाधक भी बन जाएगा। इसलिए दूसरा तत्व भी तत्काल यमाचार्य ने पंक्ति के प्रारंभ में, दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में कहा कि ईश्वर को जहां परम कृपालु देखो, वहां दूसरी स्थिति में भी देखते रहना। कहा महत भयम वज्रम उद्यतम। उस परमात्मा को महान, भयकर, भयंकर ये भी देखो, वो भयोत्पादक है। एक तरफ कहा कि उसी की कृपा से सब कुछ चल रहा है, तो हम जैसे निर्भय हो जाएंगे, लेकिन कहा वो महत भयम है, उसको भय के रूप में देखो। और किस भय के रूप में? कहा वज्रम उद्यतम, उद्यतम वज्रम एव। जैसे वज्र होता है, प्रहार करते हैं, शस्त्र होता है, अस्त्र होता है, वज्र का प्रहार बहुत कठोर, जिससे कि पीड़ा हो, बहुत अधिक हानि हो सके, देखते ही जिसको डर लगे, ऐसा वज्र। और वो वज्र भी जैसे उसका सदैव खड़ा हुआ है, दंड देने को सदा उद्यत है, सतत उद्यत है। इस रूप में परमात्मा को देखो। जैसे कि कोई जल्लाद हमारे सामने खड़ा हो, जिसको फांसी की सजा लगनी है अथवा जिसकी मृत्युदंड के लिए गर्दन कटनी है, तो सामने कोई तलवार को लिए, फरसे को लिए गर्दन काटने के लिए सामने खड़ा हो, उठा करके खड़ा हो, बिल्कुल उद्यत हो। तो कहा परमात्मा को इस रूप में भी देखो कि वो महान भय उत्पादक है, हमारे लिए हानिकारक भी बहुत हो सकता है, उद्यत वज्र के समान है। परमात्मा वस्तुतः हमारे लिए कोई भय उत्पन्न नहीं करता। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, उसके अनुरूप चलते रहें, तो हमें कोई भय नहीं है। लेकिन यदि उसकी आज्ञाओं के विपरीत चलते हैं, तो वही हमारे लिए उद्यत वज्र के समान भयंकर है। तो साधक को दोनों तत्व अपने मन में लेकर के संतुलन बनाए रखते हुए चलना होगा, चलना चाहिए। जब व्यक्ति नियमों का पालन करता है, कानून का पालन करता है, तो उसको फिर कोई भय नहीं रहता। ईश्वर की व्यवस्था यह है कि नियमों के पालन में कोई भय नहीं होता, लेकिन नियमों के उल्लंघन में कोई क्षमा भी नहीं होती। नियमों के पालन में कोई भय नहीं होता, इस दृष्टि से परमात्मा सदैव हमारे पर मृदु हाथ रखता है, सतत हमारी सहायता करता है। तो नियमों के पालन में हम ईश्वर की कृपा के नीचे, उसकी सुरक्षा के नीचे अपने को बड़ा शांत और सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। लेकिन नियमों के उल्लंघन में उसकी तरफ से कोई क्षमा नहीं होती, उसका दंड अवश्य हमें प्राप्त होता है। माता पिता फिर भी, गुरु आचार्य फिर भी कभी हमको क्षमा कर देते हैं, अथवा हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी किसी त्रुटि को उपेक्षित नहीं करता। माता पिता भी जब हमारी त्रुटियों को उपेक्षित करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वस्तुतः वो हमारे लिए उस समय कल्याणकारी नहीं रहते। वो अपने प्रेम के कारण से अथवा असावधानी के कारण हमको, हमारी त्रुटियों को छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा चूंकि सतत कल्याणकारी है, हमारे को क्षमा न करने में वो हमारा हित देखता है, इसलिए सतत उद्यत वज्र के समान है। यमाचार्य ने कहा यह एतत् विदु, जो इस प्रकार से जानते हैं, मस्तिष्क में बैठा के रखते हैं, तो एक तरफ जहां परमात्मा की अत्यंत कृपा, अत्यंत मृदुता साधक के मन में होनी चाहिए, वहीं परमात्मा को उद्यत वज्र के समान भय के रूप में भी वो देखे।
अब परमात्मा को कितने भयंकर रूप में हम देखें, उसकी दृष्टि भी यमाचार्य देना चाह रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी कभी लकड़ी को उठा देता है, लेकिन मारता नहीं वो, अतः थोड़ा सा भय होता है उसका। माता पिता भी हाथ उठा देते हैं बच्चे के ऊपर मारने के लिए, लेकिन मारते नहीं। डंडा उठा देते हैं अध्यापक, लेकिन मारते नहीं। संसार में इस तरह से उठे हुए वज्र को देख करके भी हम उतनी भयंकरता मन के अंदर नहीं ला पाते। हमें कहीं ना कहीं बचने की आशा रहती है, लेकिन परमात्मा का यह वज्र कितना भयंकर है, कितना उठा हुआ है, इसको बताने के लिए उन चीजों का उदाहरण दिया गया यमाचार्य के द्वारा जिनसे हम जीवन में भय खाते हैं। प्राणी मात्र अग्नि से भय खाता है। अग्नि जब अपना रुद्र रूप लेती है, घर के घर जलते हैं, तो आदमी भयभीत हो जाता है, उसका कोई नियंत्रण नहीं कर पाता। व्यक्ति सूर्य से भी भय खा सकता है। उसकी अग्नि को, उसके प्रचंड ताप को यदि मन में बैठा ले, इतने बड़े सूर्य को देखेगा, महान शक्तिशाली, महान विस्तृत। और व्यक्ति विद्युत से भी भय खाता है। आकाश में जो बिजली चमकती है कड़कड़ाती हुई, तो व्यक्ति का हृदय बैठ जाता है, कहीं ये बिजली मेरे ऊपर न गिर पड़े, इस मकान के ऊपर न गिर पड़े। इस बिजली से भी भय खाता है। इस वायु से भी भय खाता है, कहीं आंधी इतनी ना आ जाए कि सब कुछ उड़ा के ले जाए, सारे वृक्ष वनस्पति फसलों को चौपट कर दे। और व्यक्ति सबसे अधिक भय खाता है मृत्यु से भी। इतनी भयकारक 5 चीजें इस जीवन में हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं। क्या परमात्मा इनसे भी अधिक भयंकर है? परमात्मा की शक्ति क्या इतनी है कि वो हमको इतना भय दे सके? तो यमाचार्य कह रहे हैं कि जिन 5 चीजों से तुम डरते हो, इतना भय खाते हो, ये सब की सब परमात्मा के भय से चल रही हैं। ये सब परमात्मा से भी डरती हैं। तुम इनसे डरते हो, लेकिन ये परमात्मा से डरती हैं। तो कहा तीसरे श्लोक के अंदर, भयाद अस्य अग्नि ही तपति। ये जो अग्नि तप रही है, ये परमात्मा के भय से तप रही है, परमात्मा के नियम से तप रही है। ये परमात्मा के नियम का उल्लंघन नहीं करती। भयात तपति सूर्य, और उसी परमात्मा के भय से ये सूर्य तप रहा है, उसी के अनुशासन में चल रहा है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, उसी परमात्मा के भय से ये बिजली चमक रही है, ये वायु चल रही है। और मृत्युर धावती पंचमः, और ये जो 5वीं मृत्यु है, 4 चीजों को गिनाने के बाद कहा सबसे भयंकर मृत्यु, ये भी परमात्मा के भय से भागती है। परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य इतना है जिससे कि ये सब भयंकर चीजें भी उसके सामने पानी भरती हैं, उसके अनुसार चलती हैं। परमात्मा से हमको कितना डरना चाहिए, जितना कि हम बिजली से भी नहीं डरते। बिजली से जितना डरते हैं, वायु तूफान से जितना डरते हैं, उससे कहीं अधिक डर हमको परमात्मा का होना चाहिए। यदि अमृतत्व को पाना है तो ये भाव मन के अंदर हमको रखना चाहिए। लेकिन हम यदि अपने को देखें, एक तरफ हमने कोई भयंकर अग्निकांड देखा हो, स्वयं को अग्नि की लपटों के बीच में घिरा हुआ पाया हो, तब जितना हमको भय होता है, तो क्या उतना भय हमारे को परमात्मा से होता है? जितना हम अग्नि से डरते हैं, उतना भी परमात्मा से नहीं डर पाते। लेकिन एक साधक के लिए, अमृतत्व को पाने वाले के लिए परमात्मा से उतना डरना आवश्यक है जितना हम अग्नि से भी नहीं डरते। उससे भी अधिक भय परमात्मा का हमारे को होना चाहिए। बिजली से जितना डरते हैं, उससे अधिक भय हमको परमात्मा का होना चाहिए।
बिजली के गिरने से हम जितने भयभीत होते हैं, हमारा हृदय धड़कने लग जाता है, चिंतित हो जाते हैं, उससे अधिक भय परमात्मा के नियमों के उल्लंघन में हमारे को समझना चाहिए। ये यमाचार्य कहना चाह रहे हैं। नचिकेता ने सारी बड़ी लंबी विस्तृत कथा, ईश्वर का वर्णन, ब्रह्म का वर्णन सुनने के बाद कहा था कि इतना सब तो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन मैं ईश्वर को कैसे जान सकूं, ये आप मुझे बताइए। तो यमाचार्य उन सामान्य से दिखने वाले लेकिन बड़े महत्वपूर्ण तत्वों को बता रहे हैं कि परमात्मा को सबका कृपालु, सब पर कृपालु, अपने ऊपर कृपालु भी मानो और साथ में उठे हुए वज्र के समान भी मानो, और परमात्मा को इतने भयंकर के रूप में भी तुम सदा देखते रहो। बच्चों के शिक्षण में एक बात आजकल चलती है। पिछली पीढ़ियों में बच्चों को कुछ अधिक पीट करके, धमका करके सिखाया जाता था। आज ये दृष्टि बन रही है कि बच्चे को समझा करके बताया जाए, दंड और कठोरता, भय ये न किए जाए। लेकिन अनेक बार देखने में आता है कि जो बातों से नहीं मानते, उनको लातों से मनवाना पड़ता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये संसार केवल समझाने से कभी नहीं चल सकता। इसलिए महर्षि मनु ने तो दंड को धर्म ही कह दिया। दंड शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति। दंड ही सारी प्रजा का पालन करता है, अनुशासन रखता है, और वही सबकी रक्षा करता है। और उस दंड को धर्म का रूप कहा गया। दंडम धर्मम विदुर्बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस दंड को धर्म स्वरूप मानते हैं। वही न्याय की व्यवस्था कर सकता है, वही धर्म की स्थापना कर सकता है। तो साधक को अपने मन में इस लौकिक कानून से भी बढ़ करके परमात्मा के कानून को, परमात्मा के नियम को, वेद की आज्ञाओं को स्वीकार करना चाहिए, और उसके विपरीत आचरण में इतना भयंकर दुख, कष्ट, भय अनुभव करना चाहिए। तब तो हम उससे बच सकते हैं। नहीं तो संसार का, विषयों का आकर्षण इतना अधिक है कि व्यक्ति ईश्वर की बात करता हुआ भी इन सब से नहीं बच सकता। उसको ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन में अपनी हानि, भय दिखना चाहिए। तब वो बच करके अपने को परम पवित्र बना सकता है, और तभी वो अमृतत्व को पा सकता है। आज का विषय यहीं तक रखते हैं। मन में ये भाव रखेंगे, दिन में जीवन जीते हुए, दिनचर्या करते हुए ये भाव रखेंगे और अपना निरीक्षण करेंगे, क्या मैं परमात्मा को अपना परम हितैषी मान पा रहा हूं? क्या मैं परमात्मा को परम भयंकर स्वीकार कर पा रहा हूं? जब जब हम कोई गलत कार्य करें, करने को प्रवृत्त हों, तो परमात्मा के भयंकर रूप को अपने सामने लाएं और अपने को अधर्म से बचा सकें। इसी भावना के साथ ओम का उच्चारण। ओम।